सुशांत भैया की तो जैसे जान ही थी। दोनों की जोड़ी देखते ही बनती थी। भाभी से तो मैं जब भी मिलती हमेशा चहकती रहती थी। अपनी सास को वो सास कम अपनी सहेली मानती थी और आंटी भी उनके साथ अपना बुढ़ापा भूल जाती थी। सास बहू की ऐसी जोड़ी शायद ही कहीं देखने को मिले। दोनों के पति डॉक्टर और दोनों के पास ही उन दोनों के लिए टाइम नहीं। पर इससे इन दोनों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि शॉपिंग से लेकर मूवी तक दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जाती और कभी कभी डिनर भी बाहर करके आती। दोनों औरतों को खुश देखकर वो दोनों पति भी खुश इस अपना काम में व्यस्त रहते। एक परफेक्ट फैमिली थी। हर किसी की जुबान पर बस उसी का नाम था। भैया और अंकल का ट्रांसफर लखनऊ से आगरा हो गया था, जिससे वो परिवार कई साल पहले आगरा बस गया और फिर तभी से भैया और ये परिवार सिर्फ यादों में ही रह गया था। मैं हमेशा भाभी से मिलना चाहती थी और उनकी जैसी लाइफ की कल्पना करती थी, पर आज उनको यहां देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मन जानने को परेशान था। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा इनके साथ। जेलर अंकल से ये जानने के बाद कि वो अपनी सास के खून के इल्जाम में यहां बंद है, मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। खून, वो भी अपनी सास का। एक दूसरे पर जान छिड़कने वाली ये दोनों महिलाएं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरा मन उन्हें दोषी मानने को तैयार ही नहीं था। अंकल से परमिशन लेकर मैं भाभी के सामने जा खड़ी हुई। उनकी पथराई आंखें पहले तो मुझे एकटक देखती रहीं, फिर अचानक कुछ याद करके वो एकदम से चिल्ला उठी, रचना, और उठकर गले लगकर तेज तेज रोने लगी। मैं भी अपने आंसू रोक नहीं सकी और काफी देर मैं उन्हें शांत कराने में लगी रही। फिर उन्हें पानी पिलाकर अपने पास बैठाकर उनका हाथ अपने हाथों में लेकर उनसे यहां होने का कारण पूछा। उन्होंने अपना सारा दर्द मेरे आगे खोलकर रख दिया, जैसे मेरे आने का कब से इंतजार कर रही हूं। भाभी अपने घर की इकलौती संतान थी। पापा आर्मी में थे। शादी के कुछ साल बाद ही उनके बेटा हुआ आरव, और उसके जन्म के कुछ दिन बाद ही उनके पिता के शहीद होने की खबर आ गई। उनकी मां को इतना बड़ा सदमा पहुंचा कि वो पागल हो गई। भाभी के अलावा उनका और कोई सहारा नहीं था, तो अपने ससुराल वालों के लाख मना करने के बाद भी वो उन्हें अपने साथ अपने घर ले आई। वो अपनी मां को पागल खाने नहीं भेजना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें विश्वास था कि अपनी सेवा से वो